वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स फॉर यू। आज की वीडियो में है आपके लिए हनी बीज से जुड़े कुछ अमेजिंग मैथमेटिकल फैक्ट्स। हनी बीज के बारे में तो हम सभी जानते हैं, ये दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, एक तो हनी और दूसरा इसका स्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ हनी बी मे बी द कूलेस्ट क्रिएटर इन द यूनिवर्स। इसकी बॉडी ब्यूटीफुली पैटर्न होती है, ये जहाँ चाहे उड़ सकती है और ये अपना टाइम खूबसूरत फूलों के पास गुजारती है। लेकिन क्या आप जानते हैं दैट हनी बी इज़ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। हनी बी को अपने आसपास की दुनिया की जितनी नॉलेज होती है उसे हम कंपेयर कर सकते हैं जैसे किसी ने साइंस एंड इंजीनियरिंग के बेस्ट स्कूल से ग्रेजुएशन की हो। दे शो अस दैट मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ नेचर एंड साइंस। हनी बीज आर द किंग्स इन द इंसेक्ट किंगडम। मैथमेटिक्स की डिस्कवरी से पहले इंसान हनी बीज के परफेक्शन को समझ ही नहीं सका। 2019 में 3 सेपरेट स्टडीज़ में ये शो किया गया कि हनी बीज इंसानों की तरह ही कुछ मैथमेटिकल एबिलिटीज़ रखती हैं। फरवरी 2019 में एक रिसर्च में ये पाया गया कि हनी बीज ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीख सकती हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस का कहना ये है कि ये मैथमेटिकल अप्रोच हनी बीज पहले से जानती हैं जब वो अपना हेक्सागोनल हनी कॉम्ब बनाती हैं। द पैटर्न इज सो स्ट्रॉन्ग दैट लेस मटेरियल इज नीडेड इन द वॉल्स टू सपोर्ट द लोड। हनी कॉम्ब बनाने के लिए हनी बीज हेक्सागोनल शेप ही क्यों यूज़ करती हैं? रीज़न इसका ये है कि इसमें स्मॉलेस्ट लेटरल सरफेस एरिया होता है और मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, तो इसीलिए ये एक मैथमेटिकल अप्रोच है। मैथमेटिशियंस का मानना है कि हेक्सागन्स की जगह अगर कोई और ज्योमेट्रिकल शेप बनाया जाए तो उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा और कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब इतनी कैलकुलेशन तो एक मैथमेटिशियन ही कर सकता है। नेक्स्ट रीज़न जिसकी वजह से हनी बी को मैथमेटिशियन कहा गया वो है ज़ीरो की पहचान। एक रिसर्च में ये पाया गया कि हनी बी को ज़ीरो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ आता है, जबकि छोटे बच्चों को काउंटिंग सिखाते टाइम 1 से स्टार्ट कराया जाता है क्योंकि उनको ज़ीरो का कॉन्सेप्ट समझाना मुश्किल होता है। सो बीज आर मोर इंटेलिजेंट दैन ह्यूमंस बिकॉज दे कैन ग्रेस्प द आइडिया ऑफ ज़ीरो। हनी बीज लिटरली नो व्हाट इज ज़ीरो। चलते हैं नेक्स्ट रीज़न की तरफ। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हनी बीज जानती हैं कि फ्लावर्स के बीच का शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, और जब नेक्टर कलेक्ट करने के लिए वो फ्लावर्स के पास जाती हैं तो यही शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करती हैं। नेक्स्ट फैक्ट इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हनी बीज आपस में एक बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में कम्युनिकेट करती हैं। फॉरेजिंग बी, जिन्हें शहद इकट्ठा करना होता है, जब ये सर्च करके आ जाती हैं कि उन्हें कहाँ से नेक्टर कलेक्ट करना है, तो वापस आकर वो एक स्पेशल डांस करती है जिसे वैगल डांस कहते हैं। इस डांस में वो फिगर 8 का पैटर्न फॉलो करती है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और कॉलोनी की बाकी बीज को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे कि फूड सोर्स का डिस्टेंस कितना है। अगर उसकी डांस की ड्यूरेशन लॉन्गर है इट मीन्स फूड इज़ फर्दर अवे, और अगर उसकी डांस की ड्यूरेशन शॉर्टर है इसका मतलब फूड कहीं आसपास ही है। हनी बीज की फ्लाइंग स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है और ये अपने विंग्स को 1 सेकंड में 200 टाइम्स तक बीट कर सकती हैं। एक एवरेज वर्कर बी की लाइफ 5 से 6 वीक की होती है और अपने इस लाइफ टाइम में ये हाफ से लेकर 1 टीस्पून तक हनी प्रोड्यूस कर सकती है। हनी बीज नेवर स्लीप। शायद इसीलिए जो इंसान बहुत ज़्यादा काम करता है उसे कहते हैं एज बिजी एज अ बी। क्या आप जानते हैं कि हनी बी की कितनी आँखें होती हैं? एक हनी बी की 5 आँखें होती हैं। 2 लार्ज आइज एंड 3 स्मॉलर आइज इन द सेंटर ऑफ इट्स हेड। और बीज के बारे में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ये हाईली एफिशिएंट पॉलिनेटर्स होती हैं। ये फार्मर्स की मदद करती हैं बेटर फूड ग्रो करने में, जिसकी वजह से फूड के प्राइसेस कम होते हैं। लेकिन अब बीज की पॉपुलेशन कम होती जा रही है जिससे हमारे फूड इंडस्ट्री पर भी बहुत बड़ा असर होगा।
और फूड प्राइसेस हाई हो जाएंगे। फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर अर्थ के सरफेस से 20 डिसअपेयर हो जाएं, तो इंसान के पास भी 4 साल से ज़्यादा नहीं बचेंगे ज़िंदा रहने के लिए। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल इजी मैथमेटिक्स फॉर यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।